आप सभी ने देखा होगा बिहार की जो घटना है उसको लेके पूरा देश शर्मसार है और झकझोर देने वाली खबर है, घटना है। उसी को लेके बातचीत करेंगे। हमारे साथ रजनीश शर्मा जी हैं, इनसे सीधे जानेंगे कि क्या कुछ लग रहा है। सर, सरकार मौन है और जिस तरह से घटना मणिपुर में हुई थी, अब उसी तरह की घटना दोहराई गई है नालंदा में, जहां से खुद नीतीश कुमार आते हैं। आपने भी कहा कि जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई थी उसी तरह की घटना हुई है, लेकिन आप याद करो ऐसी घटनाएं तो दिन में सैकड़ों बार होती रहती हैं इस देश में। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है कि हम मणिपुर का एग्जाम्पल दें और तब इसको याद करें। और मैं जब से इस घटना के बारे में सुना हूँ उसके बाद से अब तक जब हम ये जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर इन दरिंदों को फांसी नहीं दी गई है तो हमारा ये विलाप करना बेकार है। इस देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और होती रहेंगी। लेकिन सर, इस पे तो सब मौन है ना, पूरा सरकारी तंत्र मौन है। देखिए, सरकारी तंत्र तो आपने पहले ही बोल दिया कि मणिपुर में हुई थी घटना, इतनी बात हुई थी और क्या है, एक बात और नोट कर लीजिए, जब मणिपुर में वो घटना हुई थी तो एक व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। सरकार ने उस व्यक्ति को ढूंढकर उसको सजा दी थी और उसके ऊपर केस चलाया था। यहाँ पे भी तो वही हुआ है, जब एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की गई तो वीडियो वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल हो जाना और बात है, लेकिन उस व्यक्ति को पकड़कर इस बात के लिए सजा देना कि तुमने इसका वीडियो बनाकर वायरल क्यों किया, ऐसी घटना को तुमने जनता को दिखाया क्यों। सरकार उस घटना पर संज्ञान लेने के बजाय, उसमें इस बात को ऊपर अपना एक्शन लेने के बजाय उस व्यक्ति पर एक्शन लेती है जिसने इसने घटना को उजागर किया। ये कैसी सरकार है? ये क्या कर सकती हैं सरकारें? तो ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी। मैं तो कहता हूँ सरकार का इसमें योगदान है ऐसी चीजों को करवाने में। लेकिन बिहार में तो कहा जा रहा है कि सुशासन चल रहा है, सुशासन बाबू का राज चल रहा है। ये तो घटियापन ही है। सुशासन उशासन कुछ नहीं होता है, ये नारेबाजी है। सुशासन है कौन सा सुशासन? कब? वो बंदा तो खुद अपनी विधानसभा में खड़ा होकर महिलाओं की बेइज्जती करता है, बुरे बुरी बातें बोलता है। वो सुशासन कर सकता है? वो दुशासन है। लेकिन बिहार में कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है गठबंधन में, उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं तो अच्छा ही माना जाएगा। बीजेपी कहती है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा माना जाएगा। लेकिन आप सब देख रहे हैं ना, आपने कितनी घटनाओं की इसमें अब तक कर चुके होंगे इस बात पर अपनी टिप्पणियां, लेकिन कभी देखा आपने कि बीजेपी का बहुत अच्छा चल रहा है? कौन सी चीज अच्छी चल रही है इस देश में? आज की घटनाओं पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब क्या हो रहा है इस देश में, मैं लगातार उस बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अभी मैं सरकार को उतना नहीं घेर रहा हूँ जितना मैं घेर सकता हूँ और मुझे घेरना चाहिए। लेकिन अभी मैं केवल उस बात पर टिप्पणी कर रहा हूँ जो सवाल आपने मेरे सामने उठाया है। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बीजेपी कत्ल मर्डर करता है। यह हुआ कि जब ये घटना हुई है, हम कितने संवेदनशील हो रहे हैं। हम कैसे होते हैं, मैं बताता हूँ। ईरान में एक स्कूल पर बम गिरा दिया गया, बच्चों की हत्याएं हो गई। उन बच्चों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो का विलाप हो रहा है, जनाजे हिंदुस्तान में निकाले जा रहे हैं। हम यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं और उस देश को अपराधी वो मान रहे हैं जिसने बम गिराया। हम युद्ध की विभीषिका में, मिसाइलों के बारूद की आग में हम मानवता तलाश कर रहे हैं। और यहाँ ये जो कांड हो रहे हैं, जो प्रायोजित कांड होते हैं, सरकार के सहयोग से कांड होते हैं, क्योंकि सरकार उसमें कोई अपना एक्शन नहीं लेती है। सरकार उसके ऊपर में ऐसा काम नहीं करती है कि जिससे पता लगे कि सरकार ने कोई सुशासन और वगैरह वगैरह किया। 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। यही बात तो मैं आपको उठाना चाहता हूँ। 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, एफआईआर हो गई है। और क्या होगा? बहुत सारी धाराएं भी लगाई जाएंगी। आपको सांत्वना देने के लिए हमने ये भी धारा लगा दी होगी, लेकिन अंत में क्या होगा? केवल इनके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगेगा और केवल उसकी कुछ महीनों की सजा अगर हुई तो होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ आपको। मैंने अखबार में पढ़ा कि जिन लोगों ने घटना, निंदनीय घटना, दुर्घटना, दुर्दांत कृत्य किया है उस महिला के साथ, उन्होंने उसका वीडियो भी खुद बनवाया, उसको वायरल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका उद्देश्य उस महिला के साथ बलात्कार करना नहीं था, उसका रेप करना नहीं था। उनका उद्देश्य था इस समाज के साथ रेप करना, इस देश के साथ रेप करना, इस झंडे को, हमारे देश के तिरंगे झंडे को, जिसके नीचे हम लोग कहते हैं निर्भय होकर रहते हैं, उसको शर्मसार करना, उसको शौक से झुक जाना चाहिए। सर, क्या आपको सरकार पे भरोसा नहीं है? मुझे सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है इस बात के लिए कि वो ऐसे दुर्दांत
काम करने वालों को जरा भी रोक पाएगी। सजा देना तो बहुत बड़ी बात है, रोक भी नहीं सकती है उनको। रोज ऐसे कांड दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, पूरे देश में हर जगह होते हैं। आप आंकड़े उठाकर देखिए, मैं आंकड़ों में नहीं घुसना चाहता। हजारों बलात्कार की घटनाएं रोज होती हैं। सरकार क्या करती है? सरकार तो आवाज भी नहीं उठाती, बात भी नहीं करती। जैसे सिगरेट की डब्बी पे छाप देना कि जी इसको पीने से कैंसर हो सकता है, ऐसे कहते हैं कि ऐसा करने वाले को सजा दी जाएगी। इससे ज्यादा तो सरकार कुछ नहीं करती। हमारी सरकार का उद्देश्य केवल और केवल, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, केवल हमारे ऊपर हक जमाना है, हमारे ऊपर अधिकार जमाना है, हमको हर काम से रोकना है और हमारे से टैक्स वसूल करना है। और मैं तो कहता हूं साफ साफ, ये सरकार प्रशासन नहीं करती है, ये अय्याशी करती है हमारी वोटों के दम पर। तो क्या सर, अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो उनकी सजा क्या होनी चाहिए उनकी? मैंने जैसा बोला कि अगर अब तक उनको फांसी नहीं हो गई है कुछ घंटों के भीतर, तो हम इस देश को न्याय नहीं दे सकते, इस देश की महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते, हम न्याय की दुहाई नहीं दे सकते, हम अपने आप को न्याय के अधिष्ठाता नहीं कह सकते। न्याय हमारे देश में है ही नहीं। किसी की भी जबान पर सुन लीजिए, कोई भी न्याय की बात मान ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, डरते हैं न्याय के नाम लेने से। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, एक तरफ कहा जा रहा था कि जंगल राज खत्म हो चुका है, मंगल राज आ चुका है। जब से बीजेपी आई है या नीतीश आए हैं, उसके बाद से कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू आ गए हैं और बिहार में सुशासन की सरकार है। लेकिन जब से ये घटनाएं आई हैं, उसको लेके तमाम लोग शर्मसार हो गए हैं और कह रहे हैं कि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। जिस तरह से मणिपुर में हुआ था, उसके बाद अब बिहार में भी उसी तरह की घटना को दोहराया गया है, अंजाम दिया गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।